बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे आपको। नाज़रीन, जो एक मुज़ाहमत की तहरीक थी वो ऐसा लगता है कि शुरू होने से पहले ही ठुस हो चुकी है। एहतसाब का ये जो गुब्बारा बड़ी ज़ोर शोर से फुलाया गया था, इसकी सारी की सारी हवा ऐसा लगता है निकल चुकी है। नून लीग साबिक जजेस हों या फिर रिटायर्ड जर्नैल हों, उनके एहतसाब से इस वक्त दस्तबरदार हो गई है। इसके ऊपर तो तफसील से हम बात करेंगे, मगर चूंकि इलेक्शन की एक फ़िज़ा हमें बनती हुई बज़ाहिर नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई हल्का बंदी की रिपोर्ट तो शाया कर दी है, मगर इंतखाबात की जो तारीख है उसमें मौजूद जो इब्हाम है वो कब ख़त्म होगा, इसका सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, मगर आमिर साहब से लेने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, पहली बात तो ये कि आज कोई आप बेयकीनी की बात नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। ये जो रोज़ हम कह देते हैं कि इसका भी नहीं पता, उसका भी नहीं पता, सियासत की भी कुछ हमें जाविये नज़र आ रहे हैं, इलेक्शन के कुछ हमें चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेयकीनी जो है ना वो ख़त्म हो रही है, चीज़ें सुलझ रही हैं। आज मायूस ना कीजिएगा। मैं बिल्कुल मायूस क्या, मगर बेयकीनी कैसे ख़त्म हो सकती है? आप देखें, कुछ अच्छी बुरी खबरें हैं। अच्छी खबर के इलेक्शन कमीशन है, जो कि पहले बहुत रिलक्टेंट था, अब बार उन्होंने कह दिया जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन जो है ना करवा देंगे। हल्का बंदियां भी जो है ना उसकी इब्तदाई फहरिस्त आ चुकी हुई है। ठीक है, अब मोर लेस तकरीबन तमाम पार्टीज़ का हो गया है कि चलो जी जनवरी में अंदर इलेक्शन हो चाह रहे हैं, गवर्नमेंट उससे बैकआउट करती नज़र नहीं आ रही है। मगर जो है अभी भी सवाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं पता चल सकता, आजकल सियासी तजिया करना सबसे मुश्किल काम है। हम 30-40 साल से यही काम कर रहे हैं, हमारा कारोबार है। कारोबार क्या है? हमारा रोज़ी रोटी है, कारोबार नहीं है, जैसे रॉन्गली कह दिया मैंने, रोज़ी रोटी है। तो मगर हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं, आप 1970 के अलावा आप जनरली ट्रेंड बता देते थे कि हालात किधर जा रहे हैं। 77 में इल्ज़ाम लग गया धांधली का, कुछ हल्कों में हुई थी, मगर पता था सबको कि भुट्टो साहब ने जीतना है। 85 में गैर पार्टी इलेक्शन पता था, बेनज़ीर, हालांकि बड़ा जोर था, लोगों को पता था कि बेनज़ीर का रास्ता नहीं रोका जा सकता। 90 में पता था जी उनकी हटाई गई है इसलिए कि नवाज शरीफ नहीं आना है। 93 का था, 97 का पता, 2 तमाम का मोरलेस अंदाज़ा था कि किसने ताकत में आना है। इसका अगर मुझसे पूछें या किसी से पूछें कि जनाब ये जो आइंदा इलेक्शन होंगे इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि यही तो ये नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रही कि नून लीग गुड बुक्स हैं, बैड बुक्स हैं। नून लीग को खुद नहीं पता चलता, ये जो सारा कन्फ्यूजन है मफाहमत और मज़ामत का, वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को खुद भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता कि क्या मुस्तकबिल है। अब ये हल्का बदियाँ, इस पर तफसीलन बात करेंगे। फहरिस्त तो आ गई है, मगर इसके ऊपर बड़ी पार्टियों को ऑब्जेक्शन होगी जी हमारी सीटें सिंध रूरल की कम कर दी गई, कराची क्यों बढ़ा दी गई, खैरपुर क्यों कम हुई, KP में क्या हुआ, चित्राल के साथ क्या हुआ। सो इसके एक अपने वो है, तो अभी क्लियर नहीं है। ये नहीं पता कि पुरानियों आएंगी तो वो कैसे आएंगी, तो पंजाब की कितनी बदरबाट होगी, सिंध के अंदर क्या होगा। सो अभी भी इसका ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं पता चल रहा कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी सियासत है इसका विनर कौन होगा, लूज़र कौन होगा। सबसे बड़ा वेरिएबल तो PTI है। ये नहीं पता कि वो PTI इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी तो किन हालात में, किन शराइत के ऊपर, क्या उसके कप्तान साहब जो हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे नहीं होंगे, उनके कौन कौन से लोगों को अलाउ किया जाएगा और किन शराइत पे किया जाएगा, कितने इंडिपेंडेंट होंगे। ये जो बीच में छोटी छोटी और पार्टियाँ, इस्तेकाम पार्टी, जो है बिल्ली पार्टी, फलानी पार्टी, जो है ना हर किस्म की, जो है ना थैले में से हर किस्म का जानवर निकाल के वो पार्टी बना के वो पेश कर देते हैं। सो अभी पता नहीं है। सो ये बड़ी अभी भी मैं कहूँगा फ्लूइड है, हालात अभी शेप अप कर रहे हैं। ये महीने डेढ़ में क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं क्लियर है, तो ये एक बेयकीनी है। अच्छा, मैं आपके सामने अगर ये रख दूं, ये थैले के अंदर से भानमती का कुंबा बरामद होगा, तो इसको आप किस तरह से रेट करेंगे? नहीं, भान का जरूरी नहीं है, भान की एक ये ख्वाहिश होगी, शायद ये स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो कि जिस तरह 2002 के अंदर एक बड़ी कमज़ोर सी गवर्नमेंट बनी थी, जमाली साहब थे, तो उस टाइप का कोई हो जाएगा। सारों के छोटे छोटे चंक्स हैं, तो उसके अंदर जब ये कमज़ोर गवर्नमेंट होती है, कोलिशन गवर्नमेंट होती है, तो उसके अंदर उसको जैसे मर्जी कान से मरोड़ के जो मर्जी करवा लिया जाए। तो अभी तक तो होला, मगर नहीं पता, भी वेरिएबल्स हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा वेरिएबल तो PTI है।
उसके बाद ये आपस में इनकी कोई तस्वीर, पहले पीडीएम में इकट्ठा ग्रुप था, वो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ किस हद तक चलती हैं, क्या उनका रोल होगा, ये आगे जाएगा। मगर इसके अंदर सबसे बड़ा मैं कह दूँगा अच्छी बुरी जो खबरें इग्नोर हो रही हैं, बाकी इश्यूज़ हम रोज़ ये बैठते, आज नवाज शरीफ ने ये कह दिया, आज वो मुकर गए, आज ये उनकी सुलह हो गई, आज उनकी लड़ाई हो गई, आज बिलावल ने ये कह दिया, आज वो पीछे से बैक ट्रैक कर गए, यही चल रहा है ना। इस दौरान में बड़ी खबरें क्या मिस हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त बहरहाल ये जो बिनाई का पंजाब के अंदर इशू है, ये बहुत बड़ा 68 अफराद की बिनाई जा चुकी है, पता नहीं लेटेस्ट फिगर्स क्या है, मैं शुक्र है वहाँ के सुना बताया जा रहा है कि वो मुलजमान पकड़े गए हैं। आशूब चशम आँखों की शामत पाकिस्तान में आई हुई है, वो बढ़ रही है। उसके बाद बताया जा रहा है कोरोना वायरस भी दोबारा रिसर्च कर रहा है, वो कर रहा है। फिर ये इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं कि बड़ी बड़ी अच्छी खबर ये है कि डॉलर जो है वो तकरीबन 50 रुपये नीचे आ चुका हुआ है महीने डेढ़ के अंदर, बहुत अच्छी खबर है। मगर उसके अंदर ये एक सवाल खड़ा होता है कि जनाब ये अगर ये इंतज़ामी तरीके से किया जा सकता था तो ये जो पहले जो फ्रॉड हो रहा था कि ये 50 रुपये ऊपर लिया गया और सिर्फ ये है कि उनको कान से पकड़ा गया तो नीचे आ गया, तो उनकी उनका भी पहले भी हो सकता था और उनका एहतसाब होना चाहिए उनको मजीद। अभी ऑलरेडी कुछ लोगों के तो नाम आ रहे हैं, कुछ को जेल में भी किया गया है, मगर ये निज़ाम जो है ये इतना मैनिपुलेटेड है, इजीली है कि 50 रुपये ये डॉलर जो कि आप देखें 340 से आज 290 से भी नीचे आ गया है, तो ये 50 रुपये के फ़र्क से पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का कीमा निकला और जो अवाम का कीमा निकला और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल बनी हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और अभी भी ये भी मजीद खबर है कि जनाब ये 250 तक लेके जाने की कोशिश है, बड़ी अच्छी बात है, मगर उनका भी एहतसाब होना चाहिए जो ये पहले करते रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं, उन बैंक्स का भी एहतसाब होना चाहिए जो उसके अंदर मुलव्वस पाए थे। ये इन्वेस्टिगेशन है, ये है। मगर फिर साथ में ये है कि क्या इसका कितना महंगाई के इन्फ्लेशन के ऊपर पेट्रोल तो एक फैक्टर है ना, ये डॉलर तो बाकी हैं। पेट्रोल की अच्छी बुरी खबरें हैं कि अभी लोग कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और गवर्नमेंट कह रही है कम करेंगे, मगर क्या करेंगे। आलमी मंडी के अंदर ऐसे हालात नहीं नज़र आ रहे, 90 से 92-93 पे बैरल फी डॉलर जा चुका हुआ है और कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद ये मज़ीद बढ़ जाए, 100 तक भी जा सकता है। रशिया ने अपनी सप्लाईज जो है ना और कम की हैं, जिससे कि सप्लाई डिमांड होता है, अगर सप्लाईज कम हो जाए तो डिमांड फिर जो है रेट ऊपर चला जाता है, वो है। फिर बिजली का आज के कराची इलेक्ट्रिक ने जो है वो मेरा 3-4 रुपये पर यूनिट बढ़ा दिया है, मजीद है कि शायद उसके भी मजीद बढ़ सकते हैं। फिर गैस का ऑलरेडी उन्होंने कहा 50% तक जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं नर्ख। तो ये STPI जो है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, SPI जो है, वो अभी भी 38-39 रुपये जो है परसेंट वो है। महंगाई अभी भी बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी और हमारी पॉलिटिक्स एक साथ है, इसी पे बात कर लेते हैं, जरा तज्जिया शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो इलेक्शन की एक फिजा बज़ाहिर नजर आ रहा है बनाने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर जो हल्का बंदियों की एक रिपोर्ट शाया की गई, पब्लिक की गई है, ये हतमी तो नहीं है, हतमी आने में अभी वक्त लगेगा, मगर जो इब्तदाई है इसको लेके आप कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी उनके एतराज़ात को किस तरह से देखेंगे? क्या उनके लिए एक्सेप्टेबल होगी या हतमी जब तक आएगी तब तक कौन कौन से बड़े एतराज़ात हैं जो मंजर आम पर आ सकते हैं और कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये मामला? देखिए, MQM ने तो जो डिलिमिटेशंस हुई हैं वो MQM तो इसकी मेन फरीक थी और वो ये डिमांड कर रहे थे कि डिलिमिटेशंस को सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से वो इलेक्शन के डिले को भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके नज़दीक उनकी बहुत सी जो 2017 की डिलिमिटेशंस थी उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि उनकी सीट्स जो है कहीं से काट के, किसी हल्के को काट के दूसरी जगह वो कर लिया था। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड पे सिचुएशन नज़र आ रही है वो तो ये नज़र आ रही है कि शायद PTI के लिए जो है, PTI को ये नहीं कि फेवरेबल वो नहीं है, लेकिन PTI को शायद उस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले और PTI खासी मुश्किल में नज़र आ रही है। मैं बाकी जगह की नहीं, मैं कराची की इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे में उसका वोटर कहाँ जा सकता है? उसका जो वोटर है वो दो तीन उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं अगर PTI बिल्कुल ही रेस में ना हो। एक तो ये कि वो घर बैठ जाए
दूसरा ये कि वो नेगेटिव वोटिंग करे। नेगेटिव वोटिंग कैसे कर सकता है वो, कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, MQM के खिलाफ वोट दे। उस सूरत में उनके पास एक ऑप्शन जमात इस्लामी रह जाती है। एक वोटर जो उर्दू स्पीकिंग वोटर डिवाइड हुआ है, वो डिवाइड हुआ है बिटवीन PTI, तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी। इन 3 जगहों पे वो वोटर गया, वो वोटर उर्दू स्पीकिंग वोटर गया। MQM आजकल बहुत एक्टिव, वो एक्टिवली कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो लोगों के घरों को अप्रोच कर रहे हैं। वो उस नैरेटिव को जो है, क्योंकि सिंध में बहुत ही पॉलराइज नैरेटिव रहा है हमेशा, 88 के इलेक्शन से ऑनवर्ड्स हमने देखा है। मजर में सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल MQM की डिमांड थी कि जी कराची की सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, मगर उसकी जो हल्का बंदी की जो हदूद हैं अभी ये चेक करना है कि उसकी जो जिस तरीके से बढ़ाई गई हैं, कि क्योंकि कई दफ़ा बढ़ने में जो है वो ये भी देखना होता है कि किसकी पॉकेट किधर गई। तो कई दफ़ा किसी पार्टी के हक में होता है, कई नुकसान में होता है, एक ये। और दूसरा रूरल सिंध के हवाले से भी जो काम हुई हैं, तो GDA के इनिशियल रिएक्शन जो आ रहे हैं वो उनको लग रहा है कि हमारा भी नुकसान किया गया है। तो ये इन दोनों फैक्टर्स को ज़रा इनकॉर्पोरेट करके मैं चाहूँगा आप जवाब दें। देखिए, ये जो हर चंद साल बाद एक एंटाई पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनता है। GDA में मेन पार्टी फंक्शनल मुस्लिम लीग है। GDA का जो इंटीरियर में मुस्लिम लीग नून का, JUI का, और अगर ये इत्तेहाद शहरी सिंध तक गया तो MQM भी उसमें शामिल होगी। मेरी इत्तलात ये हैं कि शहबाज शरीफ उस पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कराची से लड़ेंगे, जहाँ से वो 2018 में तकरीबन जीत गए थे। और मेरे ख्याल में वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन वो रिज़ल्ट कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जो MQM की बहुत सी सीटें गई थी, वो MQM सीटें जीत रही थी। और कम से कम MQM अगर 2018 में ये चीज़ें नहीं होती तो शायद MQM के पास 10 से 11 सीटें होती। जो अंदरून सिंध सूरत हाल है, उसमें JUI के अलावा कोई भी पार्टी ने जाके अंदर काम ही नहीं किया। अंदरून सिंध काम करते ही नहीं है पॉलिटिकल। जो आप पीपल्स पार्टी का चैलेंजर ही हमें नज़र नहीं आता बियॉन्ड सर्टन कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो फंक्शनल लीग है वो अपने उसमें दायरे में रहती है। जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, बदीन में ज़रूर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा ने बहुत, उनके साथ पीपल्स पार्टी के लोगों ने ज़्यादती भी की है, लेकिन वो एक हल्का ऐसा है, वो GDA में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो पीपल्स पार्टी के बाद इंटीरियर रूरल सिंध में सबसे जो दूसरी पार्टी उभर के आ रही है वो जमीयत उलमा इस्लाम। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच मदर साहब, बहुत शुक्रिया। देखने वालों को शुक्रिया। इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।